और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नाज पटेल जुड़ चुके हैं। नाज, देखिए, चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, पूर्ण रूप से हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। माफ कीजिए। इंदौर में चाइनीज मांझे को लेकर अब हाईकोर्ट ने अपना सख्त रूप अपनाया है। हाईकोर्ट में लगी एक याचिका के बाद कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई चाइनीज मांझा खरीदते या बेचते हुए मिलता है तो उसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही यदि चाइनीज मांझे की वजह से किसी की मौत होती है तो उसके ऊपर बीएनएस की धारा 106 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। मुख्य रूप से हाईकोर्ट ने यही कहा है कि यदि कोई नाबालिग है और उसकी वजह से किसी को चाइनीज मांझा वो यूज कर रहा है और जब वो नाबालिग है तो उसके बजाय उनके पेरेंट्स है उनके ऊपर यह है धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि चाइनीज मांझा कितना ज्यादा खतरनाक है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाए। जिला प्रशासन ने इस मामले को लेकर कहा है कि वो उनके 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 जिला प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही लोगों को यहाँ पर जागरूक भी किया जा रहा है। इंदौर में चाइनीज मांझे की वजह से करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जन भर जो लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। चाइनीज मांझे की वजह से पशु पक्षियों को भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइनीज मांझे में के धागा जो है उसमें पशु पक्षी अटक जाते हैं और उनकी मौत हो रही है। तो इसको लेकर अब हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अगर इस तरह के खरीदी बिक्री किया यहाँ पर लोग बेचते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जन जागरूकता अभियान की भी बात कही है और इस मामले को लेकर जो अगली सुनवाई है वो 16 जनवरी रखी गई है। जी, पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी, देखना होगा क्या निर्णय यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से लिया जाता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नाज आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवनी में चाइनीज मांझे ने एक बार फिर बेजुबान पर हमला किया है। शिवनी की जज कॉलोनी में एक दुर्लभ बर्न आउल गंभीर हालात में मिला। रात के समय उड़ान भरते वक्त उल्लू पेड़ पर फंसे पतंग के चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसका पंख कट गया। मौके पर पहुंचे सर्पमित्र प्रवीण तिवारी ने घायल उल्लू को सुरक्षित पकड़ा और तत्काल वन विभाग को सौंपा। प्रवीण तिवारी के मुताबिक ये उल्लू बर्न आउल प्रजाति का है, जो दुर्लभ मानी जाती है। ये घटना एक बार फिर चाइनीज मांझे के खतरों पर सवाल खड़े करती है। तो बर्न आउल की हालत गंभीर है। चाइनीज मांझे से दुर्लभ प्रजाति के उल्लू का पंख कट गया। रात में उल्लू पेड़ में फंसे पतंग के मांझे की चपेट में आ गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा से खबर है, चाइनीज मांझे से तीसरा गंभीर हादसा। चाइनीज मांझे से युवक का कटा गला। 24 वर्षीय युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आया। युवक का गला गहराई तक कटा। 14 टाके लगे, कंधे पसलियों में भी चोट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे से तीसरा गंभीर हादसा हुआ है और चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया। 24 वर्षीय युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आया। युवक का गला गहराई तक कटा। 24 टाके इस युवक को लगे हैं और कंधे और पसलियों में भी चोट आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, चाइनीज मांझे से तीसरा गंभीर हादसा हुआ है छिंदवाड़ा में और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और एक और मामला सामने आया है जहां एक युवक का गला कट गया इस चाइनीज मांझे से। 24 साल का ये युवक है और चाइनीज मांझे से इसका गला कटा। कई टाके इस युवक को आए हैं और गंभीर घायल है। 14 टाके लगे हैं, कंधे और पसलियों में भी चोट है। और अब इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अफाक हुसैन जुड़ चुके हैं। अफाक, देखिए, लगातार चाइनीज मांझे से हो रही घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं और एक और मामला, गंभीर मामला सामने आया है। 14 टाके इस युवक को लगे हैं। विस्तार से जानना चाहूंगी आपसे, क्या जानकारी आपके पास?
बिल्कुल देखिए, छिंदवाड़ा में ये तीसरा गंभीर मामला है चाइनीज मांझे से, जिसमें एक युवक का गला फिर से कट गया है। गंभीर रूप से जो है युवक घायल हुआ है। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था, एक घटना हुई थी जिसमें एक शख्स को 44 टांके जो है वो पूरे गले में और मुंह में मिलाकर आए थे। 3 लेयर में उसका गला चाइनीज मांझे से कटा था, जिसके बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर ने एडवाइजरी भी जारी करी थी कि अगर चाइनीज मांझा कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जो छिंदवाड़ा की कोतवाली पुलिस है उसने 3 FIR इसके पहले भी दर्ज किए हैं, लेकिन इसके बावजूद छिंदवाड़ा में फिर एक हादसा हुआ है। गोरैया में एक युवक है राहुल भट्टी जिसका नाम है, अपने पिता को वो लेने जा रहा था और तभी उसके गले में चाइनीज मांझा फंस गया और गला इतनी गहराई तक कट गया कि उसको 14 टांके आए हैं। युवक को जो है वो छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल है, क्लैरिस अस्पताल, वहां तत्काल जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको वहां पर अपने मदद की, उसको पहुंचाया जहां उसका उपचार हुआ। उसकी बहन बताती है कि उसका जब वो अपने पिता को लेने जा रहा था तो इस तरह का हादसा हुआ है। लेकिन लगातार छिंदवाड़ा के अंदर चाइनीज मांझे से घायल होने की खबरें सामने आ रही है और तीसरा बड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले छिंदवाड़ा में एक नगर सैनिक है, उनके साथ यह हादसा हुआ था और अब ये राहुल भट्टी जो गोरैया में जिसके साथ गले में बाइक से जा रहा था और गले में चाइनीज मांझा फंस गया, जिसकी वजह से इसको गंभीर चोट आई है। 14 टांके आए हैं और अब इसका राहुल का जो है वो इलाज जारी है। जी तमाम जानकारी के लिए अफाक आपका शुक्रिया। तो लगातार ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एक और मामला सामने आया है जहां युवक का गला कट गया, 14 टाके इस युवक को लगे हैं, पसलियों में भी चोट आई है और तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चाइनीज मांझे का ही कहर है। लगातार ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं और मकर संक्रांति है 14 जनवरी को और खास पतंगबाजी इस दिन देखने को मिलती है और पहले अभी से ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो चुका है और इस बार मार्केट में चाइनीज मांझों पर हमेशा की तरह प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बाजार में बिक रहे हैं और उसी का ही असर कि अब लोगों की जान पर बनाई है। जानवरों तक को ये चाइनीज मांझा नहीं बख्श रहा। आपको बता दें कई जानवर घायल हैं, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये युवक 24 वर्षीय युवक का चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। 14 टाके इस युवक को लगे हैं और इस वक्त ये अस्पताल में भर्ती है। तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। चाइनीज मांझे के वजह से ये युवक अस्पताल में है, 14 टाके इसे लगे हैं और इलाज इसका जारी है। तो आपको बता दें चाइनीज मांझे का ये कहर लगातार जारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे तो ये खबर ग्वालियर